हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मुस्लिम महिला ने डाली है। केरल की मुस्लिम महिला है जो कहती है उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम धर्म के बेसिक प्रिंसिपल को नहीं मानती। वो नहीं मानती शरीयत को, वो नहीं मानती तौहीद को। ठीक, इसलिए जो उसको संपत्ति में उसके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है वो मुस्लिम लॉ शरीयत के अकॉर्डिंग ना दिया जाकर इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था मुस्लिम धर्म में नहीं है। ठीक, वो एक नास्तिक किस्म की महिला है और वो कहती है मेरे पिता की भी आस्था मुस्लिम धर्म में नहीं थी, इसलिए मेरे लालन पालन जो हुआ मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। दोस्तों, वो रिक्वेस्ट करते सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच इस संदर्भ में बैठी है दोस्तों, जो इस याचिका को स्वीकार कर लेती है और देखती है इस संदर्भ में एक कानूनी पेच है जिसके लिए 3 जजेस बेंच बैठी है। बेंच ही देखती है क्या कोई व्यक्ति अपने आप को ये कह करके कि उसकी किसी धर्म में आस्था नहीं है, क्या दूसरे धर्म की आस्था रखने में अपने आप को गवर्न कर सकता है क्या? ठीक, सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में विचार करती है। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखती है अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी एक समुदाय में हुआ है, हिंदू या मुस्लिम समुदाय में हुआ है, और वो कहता है वो नास्तिक है, वो किसी धर्म को नहीं मानता और उसको संपत्ति में हिस्सा किसी दूसरे धर्म के लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट विचार करती है। तौहीद क्या होती है आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक, इस संदर्भ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार को लेकर क्या नियम है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के समय अभी हाल ही 2024 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है, जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है दोस्तों। तो करता हूं देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए इस केस में केरल की मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका पेश की कि उसका जो लालन पालन है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और उसके पिता की भी मुस्लिम धर्म में कोई आस्था नहीं थी, वो तौहीद में विश्वास नहीं रखती। अब तौहीद क्या चीज होती है देखिए, तौहीद मुस्लिम धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है। जो तौहीद को मानता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी वही मुस्लिम है। अब तौहीद देखिए, बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं और सबसे इंपॉर्टेंट है तौहीद। अब तौहीद क्या चीज है? तौहीद है जो व्यक्ति तौहीद में विश्वास रखता है वही मुस्लिम कहलाता है। तौहीद कहते हैं कि अल्लाह एक है, यानी कि भगवान एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके रसूल है। जो इन 2 चीजों में विश्वास रखता है वो मुस्लिम है। ठीक, कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब पैगंबर, मोहम्मद साहब उसके पैसेंजर हैं, रसूल हैं। यानी कि जो इस बेसिक प्रिंसिपल में विश्वास रखता है वो मुस्लिम है। चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, रोजे न रखता हो, हज पे न जाता हो, कोई अच्छा काम ना करता हो, लेकिन अगर वो ये विश्वास रखता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति मुस्लिम कहलाएगा दोस्तों। ठीक, ये बेसिक प्रिंसिपल है तौहीद। अब इस महिला ने कहा मेरा तौहीद में विश्वास नहीं है, भले ही मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है। ठीक, तो मुझे मुस्लिम परिवार में विश्वास हुआ है तो मुझे इसमें आस्था नहीं, मेरी इस धर्म में आस्था नहीं है। तो मुझे जो संपत्ति में हिस्सा मिलना है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलना है, उसका हिस्सा मुझे शरीयत के अकॉर्डिंग ना दिया जाकर, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ना दिया जाकर इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब शरीयत क्या कहता है? शरीयत एक्ट 1937 के सेक्शन 3 स्पष्ट बताता है जिस व्यक्ति का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है उस पर यह शरीयत एक्ट 1937 लागू होगा। जिसके माता पिता में से कोई भी एक मुस्लिम है और उसका लालन पालन मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है तो उस पर यह मुस्लिम लॉ लागू होगा दोस्तों। ठीक, ये शरीयत एक्ट का सेक्शन 3 में बताता है। अब देखिए इस महिला ने कहा मेरा लालन पालन मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और मेरा तौहीद में भी विश्वास नहीं है। तो जब मेरा तौहीद में विश्वास नहीं है तो जो मुझे संपत्ति में हिस्सा मिलना है, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा मिलना चाहिए। अब इस याचिका को लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी हैं, JT पार्डीवाला और मनोज मिश्रा इस याचिका को लीड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महिला से पूछा आप किस धर्म में विश्वास रखती हैं? महिला ने कहा मेरा किसी धर्म में विश्वास नहीं है। भारतीय संविधान अधिनियम का आर्टिकल 25 बताता है कि उसको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। ठीक, भले ही उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ लेकिन वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानती। ये पेज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जब एक मुस्लिम महिला कह रही है कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानती तो जो संपत्ति में हिस्सा देना है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मिलना है क्या, किस तरह से डिसाइड करें? अब इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा दिलने में दिक्कत क्या है? इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 58 स्पष्ट तौर पर बताता है कि ये एक्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मुस्लिम पर लागू नहीं होता दोस्तों, स्पष्ट कर रहा है प्रावधान। अब जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मुस्लिम पर लागू नहीं हो रहा है तो एक मुस्लिम धर्म से मानने वाला कह रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, तो संपत्ति में हिस्सा किस तरह से दिलाया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से एमिकस क्यूरी बहाल करने के लिए कहा और कहा कानूनी और तकनीकी पहलुओं की आप जांच करें
और इस संदर्भ में क्या हो सकता है हमें बताएं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा किसी व्यक्ति के नास्तिक या आस्तिक होने से उसके अधिकार या हक उसको नहीं मिलते। उसका जन्म किस परिवार में हुआ है, किस समुदाय में हुआ है, उसके जन्म होने के नाते उसको ये अधिकार दिए जाते हैं कि उसको संपत्ति में हिस्सा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा अगर उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। अगर उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है तो उसको सारे अधिकार मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो जन्म मायने रखता है, आपका जन्म किस परिवार में, किस समुदाय में हुआ है। आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, इसके अधिकार ये आपको ऐसे नहीं मिलते दोस्तों। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई की अगली डेट लगाई है। जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में इसमें फिर दोबारा सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है एमिकस क्यूरी बनाने की, बहाल करने की, जिसमें देखा जाए तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच की जाए। ठीक दोस्तों, जिसमें वो चेक करेंगे जब कोई व्यक्ति कह रहा है उसके पर्सनल लॉ में विश्वास नहीं है तो किस लॉ के अकॉर्डिंग उसको हिस्सा मिलना चाहिए संपत्ति में। ठीक, उसके अन्य अधिकार उसे किस लॉ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मिलेंगे या पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इस संदर्भ में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति नास्तिक है, आस्तिक इसमें मायने नहीं रखता। ठीक, मायने क्या रखता है, उसका लालन पालन, उसका जन्म किस परिवार में हुआ है, मायने रखता है। ठीक, चलिए अब अगली डेट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं वो अगली डेट पे आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो भी ध्यान से देखिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।